जुजुत्सु काइसेन 8 सबसे बढ़िया और सबसे मजेदार कैरेक्टर जो जुजुत्सु काइसेन के हिस्ट्री में पसंद किए जाते थे। नंबर 8 पर आता है मेगुमी फुशिगोरो। मेगुमी के पास एक खास तरह की टेक्निक है जिसे तेनसेरो टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। ये टेक्निक मेगुमी को विरासत में मिली है जो जेनिन क्लैन के एक कबीले से आता है। ये टेक्निक मेगुमी को अपने शैडो के 10 अलग अलग शिकिगामी को बुलाने की शक्ति देती है। ये शिकिगामी लड़ाई में उसकी मदद करते हैं, जैसे हमला करना और बचाव करना। मेगुमी अपनी शैडो का इस्तेमाल करके उन्हें बुलाता है और ये टेक्निक उसे शैडो को मैनिपुलेट करने और उन्हें कंट्रोल करने की खुली छूट देती है। मेगुमी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल कई बार किया है, जैसे रैबिट एस्केप। शैडो से खरगोश यानी रैबिट को झुंड को बुलाकर खुद और यूजी को बचाता है। डिवाइन जनरल मोहोराका। मोहोराका सबसे पावरफुल शिकिगामी है जिसे अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है बिना किसी ताकतवर सोर्सर की मदद लिए। नेक्स्ट आता है चिमेरा शैडो गार्डन। ये एक डोमेन एक्सपेंशन है जिसमें मेगुमी अपने आसपास की एरिया को शैडो से भर देता है और उसे कंट्रोल करता है। मेगुमी ने इसे शिबुया इंसिडेंट आर्क में इस्तेमाल किया था, हालांकि तब तक उसका कंट्रोल पूरा नहीं था। फिर भी ये टेक्निक काफी इफेक्टिव रही। नंबर 7 पर आती है नोबारा कुगिसाकी। नोबारा कुगिसाकी की टेक्निक का नाम है हैंडल एंड नेल्स। ये आमतौर पर एक कश टेक्निक है। इसमें नोबारा एक खास प्रकार के नेल्स यानी खील और हैमर यानी हथौड़े का इस्तेमाल करती है जो उसके हाथ में होते हैं। ये अपने निशाने पर खीलों को फेंकती है और उनकी मदद से स्थापित ऊर्जा यानी कस एनर्जी को कंट्रोल कर दुश्मनों को नुकसान पहुंचाती है। उसकी इस टेक्निक में 2 तरीके होते हैं। पहला, कर्स नेल्स, जो वो दुश्मनों पर या उस वस्तु में लगाती है जिससे स्थापित ऊर्जा काम करती है और दुश्मनों को घायल करती है। और दूसरी, ब्रूसिंग टेक्निक, जब नोबारा सेकंड नेल या हैमर से टकराती है तो अपने स्थापित ऊर्जा को दुश्मन के अंदर फैलाती है जिससे वो ज्यादा असरदार होती है। नोबारा ने इस टेक्निक का इस्तेमाल कई बार किया है, खासकर लड़ाइयों में जहां वो अपने तेज और एक्यूरेट खतरनाक हमलों से दुश्मनों को हराती है। एग्जाम्पल के तौर पर शिबुया इंसिडेंट आर्क में उसने अपनी कर्स नेल टेक्निक का इस्तेमाल करके खतरनाक साबित आत्माओं के साथ लड़ाई की थी। वो खुद को बचाने और अपनी टीम को बचाने के लिए इस टेक्निक का भरपूर इस्तेमाल करती है। 6 नंबर पर आता है यूजी इटाडोरी। यूजी इस कहानी का मेन हीरो है। उसने स्थापित ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीखा है। शुरुआत में वो ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ताकतवर होता गया। उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। यूजी इटाडोरी की मेन टेक्निकें कुछ ऐसी हैं। पहला, ब्लड मैनिपुलेशन। यूजी ने ये टेक्निक तब पाई थी जब उसने कर्स वॉन डेथ पेंटिंग खाई थी। इससे वो अपने और दूसरे के खून को मैनिपुलेट कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, श्राइन या मेलोवेंटेन श्राइन। उसे अक्सर यूजी की डोमेन एक्सपेंशन के रूप में जाना जाता है। ये टेक्निक सुकुना की है जो यूजी इसे इस्तेमाल करने में काबिल हो गया है। श्राइन टेक्निक में वो अपने आसपास के एरिया को कर्स एनर्जी से भर देता है जिसे वो दुश्मनों पर भारी इफेक्टिव असर डालता है। इसके अलावा यूजी एक ब्लैक फ्लैश जो एक तेज और पावरफुल पंच है जिसमें कर्ज एनर्जी के साथ एकदम सही समय पर वार होता है। ये यूजी की मोस्ट पावरफुल टेक्निक में से एक है। शिबुया इंसिडेंट लड़ाई में उसने ब्लैक फ्लैश के साथ कई पावरफुल हमले किए थे। उसने सुकुना की साइन कच टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाली है। यूजी अभी धीरे धीरे अपनी टेक्निकों को सीख रहा है और उन्हें सुधार रहा है। उसे अभी और भी ताकत मिलनी बाकी है क्योंकि वो इस कहानी का मेन हीरो है और उसकी ताकत समय के साथ बढ़ती जा रही है। नंबर 5 पर आता है केटो ननामी। केंटो ननामी एक स्टाइलिश और होशियार जादूगर है। उसकी रेशियो टेक्निक बहुत खास है। हालांकि उसकी कहानी थोड़ी सैड है क्योंकि वो जल्द ही मारा जाता है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत दिलचस्प है। केंटो ननामी की मेन टेक्निकें कुछ ऐसी है। पहला, रेशियो टेक्निक। रेशियो टेक्निक वो अपने दुश्मनों के शरीर को अपनी सोच इमेजिनेशन से 10 बराबर हिस्सों में बांटता है और फिर 7:3 के रेशियो वाले हिस्से पर हमला करता है जो दुश्मन का सबसे कमजोर पॉइंट होता है। उसे ये टेक्निक माहितो के साथ कई बार लड़ाइयों में इस्तेमाल की थी जहां उसके वार बहुत तेज और घातक साबित हुए। शिबुया इंसिडेंट आर्क में उसने रेशियो टेक्निक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था जिससे वो दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सका। नंबर 4 पर आता है टोगे इनुमाकी। टोगे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन उसकी खास बात उसकी आवाज में छुपी है। वह कुछ खास शब्द बोलकर ही अपने दुश्मनों को ऑर्डर दे सकता है और उन्हें अपने ऑर्डर मानने पर विवश कर सकता है। टोगे इनुमाकी की कुछ मेन टेक्निकें।
पहली, कर्स स्पीच। ये एक खास एबिलिटी है जिसमें टोगे अपनी बातों में साबित ऊर्जा यानी कर्स एनर्जी डालकर सुनने वालों को अपने ऑर्डर मानने के लिए मजबूर कर देता है, और ये नॉर्मल लैंग्वेज बोलने से बचता है ताकि अनजाने में अपना श्राप यानी कर्स दूसरों पर ना लगा दे। इसलिए वो खास शब्द का इस्तेमाल करता है, जैसे सलमान, जो उसके लिए सिक्योर होते हैं। उसकी खास टेक्निक जो वो दुश्मन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, एक्सप्लोर, गेट क्रश, डू नॉट मूव, स्लीप, रन अवे। ऐसा कहकर वो दुश्मनों के ऊपर अपने ऑर्डर लागू करता है ताकि वो उनकी बात मान सके, और ये जो भी उनके साथ कहता है वो बात सच होती है। ये टेक्निक इस्तेमाल करने में खतरा भी है क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने पर उसकी आवाज और गले पर भी दबाव पड़ता है, जिससे खुद उसे नुकसान हो सकता है। नंबर 2 पर आता है यूटा ओकोत्सु। यूटा शुरुआत में डरपोक था, लेकिन बाद में सबसे ताकतवर जादूगरों में से एक बन गया। उसने अपनी काबिलियत दिखाकर बड़े विलन को भी हराया था, गेटो। उसकी कहानी काफी इम्प्रेसिव और उसकी टेक्निक कुछ ऐसी है। कर्स स्पिरिट यानी शापित आत्मा। कर्स स्पिरिट को कंट्रोल करना यूटा की सबसे खास टेक्निक है। यूटा की शापित आत्मा जो उसकी बचपन की दोस्त रीका थी, वो रीका की आत्मा उसे जबरदस्त शक्ति देती है। यूटा रीका को अपनी शक्ति यानी पावर का सोर्स बनाकर इस्तेमाल करता है और अनबिलीवेबल ताकत हासिल कर सकता है। ये टेक्निक उसे दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। कॉपी टेक्निक। यूटा दूसरे जादूगरों की भी नकल कर सकता है और उनकी टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो लड़ाई में ज्यादा फ्लेक्सिबल और खतरनाक बन जाता है। शापित ऊर्जा को कंट्रोल करना। यूटा शापित ऊर्जा को अपने शरीर और हमलों में इस्तेमाल करता है और बचाव क्षमता बढ़ती है। रिवर्स कर्स टेक्निक। ये टेक्निक उसे पॉजिटिव एनर्जी को छोड़कर खुद को ठीक करने की और दूसरों को ठीक करने की पावर देता है। ब्लैक फ्लैश। यूटा के पास भी एक ब्लैक फ्लैश नाम की एक खास टेक्निक है, जैसे यूजी इटाडोरी के पास है, जो बहुत तेज और पावरफुल पंच होता है जिसमें शापित ऊर्जा और बिल्कुल सही समय पर वार होता है। ये हमला बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यूटा ने इस टेक्निक का इस्तेमाल कई बार किया था। सबसे पहले यूटा ने इस टेक्निक का इंट्रो जुजुत्सु काइसेन की मूवी जीरो में मिलता है, जहां की रिका की आत्मा से जुड़कर लड़ता है, और सीरीज में वह शिबुया इंसिडेंट के बाद फिर से जोरदार वापसी करता है, जहां पर उसकी पावर और स्किल का काफी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है टोडो। टोडो एक मजेदार और बहुत ताकतवर लड़का है जो लड़ाइयों में भी मुस्कुराता रहता है। उसने ही यूजी को ब्लैक फ्लैश टेक्निक सिखाई थी। उसकी दोस्ती और मस्ती सबको पसंद आती है। टोडो की मेन टेक्निक कुछ ऐसी है। उसका नाम है क्लेप या ताली बजाना। और ये टेक्निक कैसे काम करती है? समझ गए दल बदलू? इसके समझने से पहले इसे खत्म करना होगा। और एक बात, इसे इस्तेमाल करना है तो ताली मारना जरूरी है। इन दोनों का शरीर अलग है। ये जगह बदलकर मुझे भटका रहे हैं। मैं इसके जाल में फंस गया हूं। फिर से जगह बदल रहा है। सुकुना के वेसल पर। ये क्या जगह नहीं बदली? ये तकनीक आसान है, इसलिए लोग इसमें फंस जाते हैं। आज पहली बार मैं इतनी बुरी तरह घायल हुआ हूं। नंबर 1 पर आता है गोजो सातोरू। गोजो सातोरू जो सबसे अलग और सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। सभी शापित आत्माएं उससे डरती हैं। उसके पास एक बहुत खास टेक्निक है जिसका नाम 6 आई है, जो उसे इनक्रेडिबल बनाती है। सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं। गोजो सातोरू की मेन टेक्निकें कुछ ऐसी है। पहला, लिमिटलेस टेक्निक। एक खास तरह की टेक्निक है जो गोजो क्लैन के लोग इस्तेमाल करते हैं।
ये टेक्निक कुछ ऐसी है, जब कोई भी गोजो पर हमला करता है तो वो उसे छू नहीं पाता है, जिससे गोजो के सामने आने वाला कोई भी हमला उसे छू नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने अपने दुश्मनों के बीच अनंत दूरी बना लेता है, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। यानी जब कोई चीज उसकी तरफ आती है तो वो बहुत दूर यानी इन्फिनिटी तक एक अलग अलग लेवल को पार करते हुए उसकी तरफ आती है, जो उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। ये एक डिफेंसिव टेक्निक है जो लड़ाइयों में लगभग उसे अनबीटेबल बना देती है। दूसरी ब्लू दूसरे नंबर पर आती है ब्लू टेक्निक। ब्लू टेक्निक ये एक नेगेटिव एनर्जी में स्पेस को खींचती है, जिससे एटमॉस्फेयर पर कंट्रोल मिलता है। इसका इस्तेमाल गोजो अपने दुश्मनों को अपनी ओर खींचने या किसी जगह में बदलाव करने के लिए करता है। तीसरी है रेड। ये एक पॉजिटिव एनर्जी की टेक्निक है जो एक्सप्लोर करती है और वो उसे अपने दुश्मनों के ऊपर छोड़ सकता है। इसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए किया जाता है। होलो पर्पल ब्लू और रेड टेक्निक का मिक्सचर, जिससे एक शक्तिशाली एक्सप्लोर एनर्जी निकलती है जो सब कुछ तहस नहस कर सकती है। डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वाइड गोजो अपने खिलाफ आने वाले दुश्मनों के लिए एक खास इमेजिनेशन एरिया बनाता है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी और एनर्जी से अपने दुश्मन के ऊपर हावी हो जाता है, जिससे उनकी हरकतें रुक जाती है। रिवर्स कर्स टेक्निक गोजो इस टेक्निक के इस्तेमाल से अपनी और दूसरों की चोट को ठीक कर सकता है, यानी गोजो अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकता है। गोजो की ये टेक्निक उसे जुजुत्सु काइसेन की सबसे ताकतवर और यूनिक कैरेक्टर में से एक बनाती है।